एडी कर हास बोला हास दो आमा थोड़े जे हास रेडी दो हास जरा हास एडी कर एडी जरा दांत दस दिख दांत बोल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब नहीं बोल बोल सब्सक्राइब 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 बोलो ये जो तो हंसो कोई जोड़ों के बीच में अभी वार्तालाप चल रहा है। मम्मी घास उठा के हेलो जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे डेली व्लॉग चैलेंज में, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ 21 डेज का डेली व्लॉग चैलेंज। तो आज है मेरा शायद 5वां 6वां 7वां दिन, मुझे खुद ही ध्यान नहीं है, लेकिन मैं कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। हम आए थे अदरक के खेत में, तो ये है हमारा अदरक जिसमें कि हम लोग अब घास जो है उसको हटाना शुरू कर चुके हैं। मैं मम्मी पापा हम तीनों आगे रखे थे, तो अभी तक हम लोगों ने आधा खेत खत्म कर ही दिया है। उसके बाद आधा खेत बचा है जो कि हम लोग कल तक समाप्त कर देंगे, शाम तक समाप्त कर देंगे, माफी चाहूँगा। और फिर एक और खेत है, 2 खेत और हैं जो कि हम लोग कल परसों तक खत्म कर ही देंगे। शादी से पहले हम लोग का टारगेट है कि शादी से पहले हम इन खेतों को समाप्त कर दें और उसके बाद शादी में मैं अच्छे से डांस कर सकूँ बिना टेंशन के। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ घर में और अभी मैंने 2 फूले उठा लिए हैं क्योंकि एक मम्मा के पास था तो मैंने एक उनसे ले लिया। 2 फूले हो चुके हैं मेरे पास। यहाँ पे मेरी दादी और मेरी छोटी सिस्टर ये कर रहे हैं रेस्ट। ये आज स्कूल नहीं गई है, क्यों? क्योंकि इसका मूड नहीं था। और अच्छा तेरी मम्मा ने बोला नहीं कि तू जा स्कूल, क्यों नहीं गई तू स्कूल? इनकी मम्मा कहीं आ जाके रखें, पापा भी जाके रखें, लेकिन उन्होंने कहा था कि स्कूल जाए दोपहर को कोई काम नहीं होता, शाम तक तुम वापस आ जाएंगे। लेकिन इस लड़की ने क्या किया कि स्कूल गई नहीं, स्पेशल कर दिया कि भाई हाँ मैं नहीं जाऊँगी। मेरे को नहीं पता क्यों नहीं जाके नहीं की तू। आंटी ने बोला था ना कि आंटी ने बोला था कि थप्पड़ बोलना मेरे को पता। आंटी ने बोला था कि तू स्कूल जा, यहाँ दोपहर को कोई काम नहीं होता, शाम तक तू वापस आ जाएगी। लेकिन इस लड़की ने देखो, इस लड़की का मूड स्कूल नहीं गई क्योंकि ये बहाने ढूंढते हैं स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढते हैं। और अभी कोई काम नहीं है, इसको कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बैठी हुई है। और दूसरा, मेरी दादी को कोई काम नहीं होता, सारा दिन बैठने का काम है, और मेरी दादी यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट फरमा रहे हैं। इसके साथ गप्पे मारनी, उसके साथ गप्पे मारनी, दोनों गप्पे बगैर में बैठ गई। पता मेरे को क्यों नहीं गई तू स्कूल, पता मेरे को। मेरे इन कपड़ों से मेरे को जज मत करिएगा, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। हालात इसलिए ख़राब हैं क्योंकि दोपहर को मैं इन्हीं कपड़ों को पहनता हूँ, शाम को जब घर वापस आता हूँ नहाता धोता हूँ फिर से, एंड देन फिर से इन कपड़ों को चेंज करता हूँ। क्यों? क्योंकि दोपहर को ना मिट्टी में काम करना होता है, क्योंकि बरसात के टाइम पे आजकल ये मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए ये एक स्पेशल ड्रेस है जो कि मतलब दोपहर को पहननी होती है जब भी खेतों में काम करने जाना होता है। एक स्पेशल ड्रेस बना के रख देते हैं, मतलब ऐसे भी नहीं, जैसे कि अभी मुझे 2-4 दिन खेतों में काम है तो इसी ड्रेस को रखूँगा, 2-4 दिन इसी को यूज़ करूँगा। और मेरे को पता है तू स्कूल क्यों नहीं गई आज, मेरे को पता है तू स्कूल क्यों नहीं गई आज, पता है मेरे को क्यों नहीं गई तू स्कूल आज। तो मैंने एक नई जगह खोज ली जहाँ पे कि मुझे नेटवर्क मिल रहा है। देखो वीडियो अपलोड करने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें करता रहता हूँ, लॉन्ग वीडियो अपलोड करने के लिए। ये एक जगह है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये वाली जगह है जहाँ पे मैं अब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ नेटवर्क मिल रहा है। कुछ ऐसे कोने हैं, एक लेंटर के ऊपर एक दिन वहाँ पे वीडियो अपलोड हो गई थी, फिर आंगन का एक कोना था वहाँ अपलोड हो गई थी, लेकिन अब यहाँ नेटवर्क मिल रहा है। यहाँ पे अच्छे से 5G नेटवर्क आ रहा है और यहाँ से लगभग आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है वीडियो अपलोड करने के लिए। अगर ऐसा लगता है ना कि सब कुछ ईजी है, नहीं ईजी नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है बॉस। मैंने एक और बेहतरीन व्लॉग बनाया था, वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा था, यूट्यूब पे रमेश व्लॉग सर्च करिए, RMESHVLOGS, बहुत बेहतरीन व्लॉग था वो। दिक्कत ये होगी कि मैं उसको फेसबुक पे इसलिए अपलोड नहीं कर पाया कि मेरे फ़ोन की मेमोरी बिल्कुल फुल हो गई थी और सुबह मैंने इसको डिलीट कर दिया, तब ध्यान ही नहीं आया कि मैंने अभी तक इसको फेसबुक में अपलोड किया ही नहीं है। लेकिन जब मैं आज का व्लॉग इसको अपलोड करने लगा तो पता चला कि भाई वो वाला वीडियो तो मैंने अभी अपलोड ही नहीं किया। तो फिर वो सिर्फ आप लोगों को देखने को मिलेगा यूट्यूब पे, तो सर्च करिएगा RMESHVLOGS रमेश ब्लॉग्स। मक्की का साइज़ भी बहुत बड़ा हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे बराबर मक्की पहुंच चुकी है और एक आधे 1.5 महीने के बाद इसमें मक्की लगना शुरू हो जाएंगी और फिर उनको हम लोग भूनना भी शुरू करेंगे। वैसे तो बाज़ार में भुट्टे आना शुरू हो चुके हैं, लोग भुट्टे खाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी ये तैयार नहीं हुई है, तो अभी थोड़े दिनों में तैयार हो भी जाएगी। तो हाँ, मैं आप लोगों को बताता रहा कि मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल न्यो, जहाँ पे कि हम लोगों ने अदरक लगा के रखा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि उससे हम घास निकाल रहे हैं और साथ साथ में जो हम लोगों ने चलारू डाला था उसको भी पलट रहे हैं, ताकि कुछ ऐसे अदरक हैं जो कि अभी ग्रोथ ले रहे हैं, तो वो चलारू उसको ग्रोथ नहीं लेने दे रहा है बारिश के कारण। ब्यूड़ के पेड़ की आप लोगों को खास बात बताता हूँ, ये जो पेड़ होता है ना, ये ज़्यादातर जहाँ पे खेतों में फसल बीज जाती है वहीं पे ज़्यादातर होते हैं। अगर कहीं ऐसी जगह जहाँ पे बीजना छोड़ दिया तो फिर ये सूखना शुरू हो जाती है। चेक करिए आप, ये हमारी क्रिकेट टीम की ड्रेस हुआ करती थी, भीम 19। हमारे बड़े भाई उत्तराखंड में हैं, लेकिन वो ये ड्रेस पहनते थे। ये भाई साहब कभी क्रिकेट नहीं खेले,
सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अदरक के खेत में। तो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने सुबह कर दिया था। तो इस तरह से हम इसको कुछ साथ साथ में इसकी मिट्टी भी निकाल रहे हैं कुछ इस तरह से, ताकि इसकी मिट्टी थोड़ी हल्की हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है यहाँ पे मिट्टी। तो क्या होगा कि जब से हम लोग इस मिट्टी को इस तरह से खोदेंगे तो ये ग्रोथ और अच्छी लेगा, वरना मिट्टी हार्ड होने की वजह से ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं ले रहा है। कुछ ऐसा अदरक है जो कि काफ़ी छोटा छोटा है, जो कि इस घास के नीचे दब गया था, क्योंकि बारिश हुई, बारिश के बाद ये इस तरह से भी कुछ हार्ड तरीके से बैठ गया, मिट्टी भी टाइट होगी और वो जो अदरक निकलना चाहिए था वो नहीं निकल रहा था। तो हम लोगों ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि इसको खोदना शुरू कर देते हैं कुछ इस तरीके से। बारिश कितनी भयंकर हुई है अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये जो वाली जो मिट्टी है ये नई मिट्टी आके रखी है ऊपर खेतों से पानी के साथ, बहाव के साथ, और यहाँ पे लगभग 2 इंच 3 इंच ऊपर ये आ चुकी है। तो यहाँ पे मिट्टी आने की वजह से ये अदरक भी दब चुका है। तो फिलहाल मैं एंड करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा ये पोर्शन बचा है, लेकिन घास यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे टाइम लगने वाला है, इतना जल्दी ये नहीं होगा। फिर भी कोशिश करेंगे कि इसको आज हम समाप्त कर ही दें। आज तो हो ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है अभी इसको खोदने की, अभी इसको किलनी से कुछ, इस कुदाली से कुछ इस तरह से इसको मिट्टी को हटाने की। तो ये जी हमारा खेत ख़त्म हो चुका है, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है घास उखाड़ के। अब बारी है इसमें सिर्फ गुडाई करने की, और अभी फ़िलहाल अभी गुडाई वाला काम मेरा ख़त्म है। तो मैं अभी घास फूले ले जाके, तो ताऊ ने भी बहुत प्रोडक्टिव काम कर लिया, इतना सारा खेत इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। टी टाइम, सारा परिवार थक चुका है, अदरक का पूरे सब लोगों ने अदरक लगा के रखा है। तो अभी यहाँ पे टी टाइम हो रहा है, शाम के टाइम, शाम के 7 बजने को आए हैं और मैं अब घर की तरफ निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक और काम आ चुका है पशुओं को घर ले जाने का। यहाँ पे मेरे 2 बैल और 1 गाय, 2 गाय वहाँ पे। सबसे अच्छी बात हमारी ये है हमारे यहाँ की कि हमारे जो पशु होते हैं ना वो हम लोग खुले छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा ये जंगल पूरा का पूरा खाली रहता है। तो अभी जल्दी जल्दी कोशिश की जा रही है कि मैं नेटवर्क क्षेत्र में आऊँ और वहाँ से अपना वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि 7 बज चुके हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, किसी भी सोशल मीडिया में अगर आप लोगों को अपना एक बेस बनाना है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, एक टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे लोगों को पता लगे कि भाई इसकी वीडियो 6 बजे ही आती है। मतलब टाइमिंग जो होती है ना बहुत मैटर करती है, खासकर कंसिस्टेंसी। आप डेली वीडियो डाल रहे हैं, कई बार आप लोगों ने टेक्निकल चैनल पे देखा होगा कि डेली नहीं वीडियो डालनी चाहिए, या फिर डेली कंटेंट अपलोड मत करिए। वो तब करिएगा जब आपके पास एक ऐसी ऑडियंस हो जाए जो आपको देखना पसंद कर रही है। स्टार्टिंग में जब आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तो सबसे मेन है कंसिस्टेंसी, क्वांटिटी, और ज़रूरी है टाइमिंग। एक और बात कि हर कुछ अपलोड मत करिए। मैंने देखा है कि फेसबुक में काम करने आते हैं लोग, जब उनको ऐसा लगता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई अब तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हर कुछ अपलोड करने लग जाते हैं। मान लीजिए कि कुछ सीन हुआ है, आजकल हमारे हिमाचल में बहुत सारे फ्लड चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, करंट सिचुएशन पे बनाइए, लेकिन दूसरे का कंटेंट अपलोड मत करिए। कई बार क्या होता है कि लोगों ने वीडियो डाल दी होती है, वो लोग क्या करते हैं कि किसी थर्ड ऐप पार्टी के अनुसार उस वीडियो को, थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू वो उस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे फ़ोन में, देन फिर उसको अपलोड कर देंगे अपने पेज पे। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें मिलियंस में व्यू चले जाते हैं। वो कंटेंट क्रिएशन नहीं हुई मेरे भाई, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। कंटेंट क्रिएशन इज़ लाइक यू मेक समथिंग कि लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है और वो उस चीज़ से सीख रहे हैं, या फिर आप अपने आप को ही बता रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। आप पशु चरा रहे हैं, आप एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हैं, आप कॉमेडी वीडियो कर रहे हैं, लेकिन आप अपना बना रहे हैं, तो फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा बूम और बूस्ट मिलने वाला है। घर पहुंचते ही सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है हमारे सुपरवाइजर से, जो कि पूरे गांव को जगा देते हैं। थोड़ा सा काम शुरू होने की पूरा गांव सुपरवाइजर गुस्सा हो जाते हैं बहुत खतरनाक तरीके से। आ रहे हैं, रुक जाओ, थोड़ी शांति रखो। शांति तुल्यम तपो नास्ति, पता है क्या मतलब होता है? शांति तुल्यम तपो नास्ति। पहले एड़ा मतलब नहीं है, मंत्र मतलब बताओ, अर्थ बताओ इसका। शांति है, ज्यादा नहीं बकना, चुप रहना। शांति तुल्यम तपो नास्ति का मतलब होता है, आप लोग ही बताओ, मैं रहने देता हूँ। हंस बुला हंस दो, हाँ थोड़े जे हंस दे दो, हंस जरा, हंस एडी करी करेडी जरा दान दस देख दान दान दस दान दस हम दस दान दस किधर बना रहे डेवलप हम सूरज। पिछले 3-4 ब्लॉग से मैंने लगातार ब्लॉग की एंडिंग नहीं की थी, तो आज ब्लॉग की एंडिंग कर लेते हैं। खूब सो आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया, अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बोल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या? सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं बोल बोल सब्सक्राइब 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 बोलो, ये जोड़े सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नहीं भूलेगा। नहीं सब्सक्राइब करना,
सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नहीं भूलेगा, फॉलो करना फॉलो करना मत भूलिएगा, मत भूलेगा। सब्सक्राइब फॉलो मत करना भूलिए। बस बस बाय। बाय, टेक केयर।